सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर यानी कि डीमन एम्पर का एक और बिल्कुल नया एपिसोड जो कि होने वाला है एपिसोड नंबर 296। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर लीजिए। अब जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा है, ज़ूफेंग यूनहाई को काफी ज्यादा ट्रेनिंग देता है और फिर रेस्ट करने के लिए वो अपने रूम में जाता है। लेकिन तभी जैसे ही वो अपना रूम खोल करके देखता है तो उसके रूम में ऑलरेडी स्वेंगर आधे कपड़ों में बैठी होती है। इसे देख करके ज़ूफेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर कर देने के बाद वो उससे अपने कपड़े पहन लेने के लिए कहता है। लेकिन तभी वहाँ पे यूनाई और बाकी के सभी लोग आ जाते हैं। तो अब आगे तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वहीं से होती है जहाँ से हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। मिस जिया यूनहाई की बात सुन लेने के बाद जल्दी से ज़ूफेंग के कमरे का गेट खोल करके देखने लगती हैं। फिर गेट खोलने के बाद वो सब सामने देखती हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं और ज़ूफेंग से पूछती हैं आखिर ये कौन है और ये आखिर कहाँ से आई है। तो अब इधर मिस जिया की बात सुन करके ज़ूफेंग भी उसकी ओर देखता है कि सबसे पहले तो अभी के लिए क्या आप लोग पीछे हटेंगे। तो अब इधर ज़ूफेंग सभी लोगों से ये सब कह रहा होता है कि तभी वहाँ पे उन चारों डीमंस में से एक डीमन आगे बढ़ता है और हंसते हुए ज़ूफेंग से कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आखिर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि स्टीवर्ट ज़ू को एक ऐसे मूवमेंट पर पकड़ना एक काफी बड़ा हाई क्वालिटी एक्ट है, इसीलिए हम लोग तो बस इस मूवमेंट को काफी ज्यादा मेमोरेबल बनाना चाहते हैं। तो इधर वो डीमन इतना कह करके आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी जल्दी से वहाँ पे उन डीमंस का बड़ा भाई आ जाता है और उस डीमन के सिर में एक जोरदार पंच मारते हुए उससे कहता है कि पागल कमीने, आखिर तुम ये सब क्या करने की कोशिश कर रहे हो। स्टीवर्ट ज़ू एक आदर्श स्टीवर्ड है और साथ ही एक अप्रूव्ड सिंगल भी, और हालांकि ये एक परफेक्ट कैच है, मगर लेकिन कोई भी वुमेन इन्हें देख करके बिल्कुल दंग रह जाएगी। तो इधर वो दोनों डीमंस यहाँ पर लड़ते रहते हैं कि तभी प्रिंसेस योंगनिंग वहाँ पे आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहते हैं कि ये गंदगी ही इस चीज को और ज्यादा बदतर बना रही है। इतना कहने के बाद फिर वो स्वेंगर की ओर आगे बढ़ती हैं उस कंबल को उठाने के लिए, और साथ ही साथ वो कह रही होती हैं कि चलो देखते हैं कि आखिर तुम कौन हो और क्या तुम सच में हमारे ग्रेट स्टीवर्ट ज़ू के लिए वर्दी हो भी या नहीं। इतना कहने के बाद प्रिंसेस योंगनिंग उस रजाई को वहाँ से हटा देती हैं। लेकिन तभी जैसे ही वो रजाई को हटाती हैं, वैसे ही ज़ूफेंग अपनी आइज ऑफ द वॉइड के पावर्स का यूज करते हुए मिस स्वेंगर और खुद को वहाँ से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है, जिस वजह से कोई भी उन्हें वहाँ पर नहीं देख पाता है। तभी अगला सीन हमें रात में बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पे कि ज़ूफेंग ने स्वेंगर और खुद को टेलीपोर्ट किया होता है। तो अब इधर ज़ूफेंग आसमान में चांद की ओर देख रहा होता है कि तभी स्वेंगर भी अपने कपड़े पहन करके ज़ूफेंग की ओर आगे आ रही होती है। तभी ज़ूफेंग उससे कहता है कि जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, मैं तुम्हारा अनकंडीशनल सपोर्ट चाहता हूँ। हम दोनों लोग मिलकर के एक टीम हैं और साथ ही अब तुम मेरे लोगों में से भी एक हो, और क्योंकि तुम्हारे दादाजी का अब सारा बिजनेस मेरा बिजनेस है, साथ में तुम्हारी पूरी की पूरी यून क्लैन भी मेरी विंडगेट सिटी पूरी तरीके से सेफली पहुंच गई है, और मैं तुम्हारे दादाजी की हार्डशिप को काफी ज्यादा एडमायर करता हूँ। इसीलिए फिलहाल के लिए अब से तुम कैपिटल के सारे मामलों को भूल जाओ, उन्हें अब तुम्हारी कोई भी चिंता नहीं है। तो इधर ज़ूफेंग की बात सुनने के बाद स्वेंगर भी अपना सिर नीचे झुकाते हुए ज़ूफेंग की ओर आगे बढ़ती है और उसे अपना फ्यूचर देखने की पावर्स का यूज करते हुए ज़ूफेंग को बताती है कि वाइल्ड ड्रैगन आ रहा है। तो इधर स्वेंगर के मुंह से भी वाइल्ड ड्रैगन के बारे में सुन करके ज़ूफेंग भी अपने मन में कहता है कि मुझे याद है युन जुआनजी ने पहले मुझे इसके बारे में बताया था, वो शख्स क्वान रोंग है। तो इधर ज़ूफेंग इतना सोचने के बाद स्वेंगर से पूछता है कि क्या क्वान रोंग आक्रमण करने के लिए आ रहा है। इतना पूछने के बाद फिर ज़ूफेंग स्वेंगर से कहता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा है, अब से तुम मेरी साइड में हो। तो अब इधर ज़ूफेंग के इतना कहने के बाद हमारा यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें इंपीरियल कैपिटल में इंपीरियल पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि सभी लोग एम्परर को ग्रीट करते हुए उससे कह रहे होते हैं कि योर मैजेस्टी, आपकी महिमा लंबी और समुद्र जीवन जैसी हो। इस सीन के बाद हमें अंदर पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि सभी लोग इंपीरियल कोर्ट में एम्परर के सामने खड़े होते हैं, यहाँ पे कि एम्परर उन सभी लोगों से कह रहा होता है कि अब आप सभी लोग जल्दी से अपनी याचिकाएं प्रस्तुत करें। तो अब इधर एम्परर के इतना कहने के बाद सबसे पहले हमारे मार्शल डू को आगे बढ़ते हैं और एम्परर को ग्रीट करते हुए उससे कहते हैं कि योर मैजेस्टी, हम लोग
लोग 10 दिनों से हाई प्रीस्ट के मर्डरर को ढूंढने के लिए काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, मगर लेकिन फिर भी अभी तक हमारे हाथ में कुछ भी नहीं लगा। इसीलिए मैं योर मैजेस्टी से कहना चाहता हूँ कि योर मैजेस्टी इस काम को जल्दी से कंप्लीट करने के लिए मुझे कुछ और आदमी दें, ताकि उनकी मदद से मैं बाकी के सभी हाउसेस में भी सर्च कर सकूं और हाई प्रीस्ट के मर्डरर को अच्छे से ढूंढ सकूं। तो अब इधर मार्शल डुओ की सारी बात सुनने के बाद एम्पर भी उसकी बात के लिए एग्री हो जाते हैं और उसे और भी ज्यादा आदमी देने के लिए ग्रांटेड करते हैं। तो अब इधर एम्पर की बात सुन करके मार्शल डुओ भी एम्पर को शुक्रिया करते हैं और कहते हैं कि ठीक है योर मैजेस्टी, अब मैं अपना और भी ज्यादा बेस्ट दूंगा। तो अब इधर मार्शल डुओ की इतनी हार्डशिप को देख करके प्राइम मिनिस्टर जूजी चैंगफेंग भी अपने मन में कहते हैं कि ये ओल्ड मार्शल तो हाई प्रीस्ट के मर्डरर को ढूंढने के लिए काफी ज्यादा सीरियस है, साथ ही इसकी डेडिकेशन एम्पर और नेशन के लिए काफी ज्यादा है। मगर लेकिन ये काफी ज्यादा शर्म की बात है कि ये काफी ज्यादा हॉनेस्ट है और इस कोर्ट में क्लॉक और डेंजर को समझने में असमर्थ है, लेकिन फिर भी इस मामले को आगे बढ़ाने में ज्यादा से ज्यादा जोर दे रहा है। तो अब प्राइम मिनिस्टर जूजी आगे भी कहते हैं कि मार्शल तुम जैसा चाहे वैसा कर लो, क्योंकि एक गलत डायरेक्शन में देखने से आपको कभी भी कुछ नहीं मिलेगा। अब इतना सोचने के बाद प्राइम मिनिस्टर जूजी भी एम्पर को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि योर मैजेस्टी, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इंपीरियल कैपिटल को 10 दिनों के लिए सील्ड कर दिया गया है, जिस वजह से यहाँ के लोगों और क्लैंस के दिलों में एक डर फैल गया है। इसीलिए शांति के खातिर योर मैजेस्टी मैं आपसे विनती करता हूँ आप प्लीज जल्द से जल्द इन गेटों को ओपन करा दें। तो इधर प्राइम मिनिस्टर जूजी चैंगफेंग की ये बात सुनकर के मार्शल डुगो भी उनसे कहते हैं अभी तक हाई प्रीस्ट के केस को सॉल्व बिल्कुल भी नहीं किया गया है और फिर भी आप चाहते हैं कि गेट्स को ओपन कर दिया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं प्राइम मिनिस्टर कि आप खुद अपने ही मामलों की वजह से इन गेट्सों को ओपन करने के लिए कह रहे हैं। तो इधर दोनों लोगों की ये सारी बातें सुन करके एम्पर भी कुछ देर के लिए उन दोनों लोगों की बातों के ऊपर सोचने लगते हैं कि तभी प्राइम मिनिस्टर जूजी चैंगफेंग कहते हैं कि हालांकि हाई प्रीस्ट का केस काफी ज्यादा क्रूशियल है, लेकिन इसकी जगह पे एम्पायर की रेपुटेशन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे इग्नोर करके योर मैजेस्टी आप लोगों की लिवलीहुड को रोकने की अपेक्षा तो कर सकते हैं, मगर लेकिन आपको राज्य के बाहर चल रही ट्रेवलिंग्स की अफवाहों पर ध्यान देना चाहिए। तो अब इतना कहने के बाद प्राइम मिनिस्टर जूजी चैंगफेंग अपने पास से एक कार्ड निकालते हैं और उसे एम्पर को दिखाते हुए कहते हैं कि योर मैजेस्टी क्वानरोंग किंगडम, योर मैजेस्टी की शताब्दी जयंती के बारे में जानते हैं और क्वानरोंग किंगडम के एम्पर ने एक गिफ्ट के साथ अपने एक डेलीगेशन डिस्पैच को भी भेजा है, इसलिए योर मैजेस्टी प्लीज आप इन्हें एंट्री लेने दें। अब इधर प्राइम मिनिस्टर जूजी चैंगफेंग की ये बात सुन करके एम्पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब यार वीडियो छोड़ने के बाद डिस्क्रिप्शन में मेरे व्लॉग चैनल का लिंक है, आप लोग चाहें तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे ही उसके ऊपर थोड़े बहुत ठीक ठाक सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे वैसे ही मैं उस पे अपनी व्लॉग वीडियोस डालने की भी कोशिश करूंगा। फिलहाल ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और इसके नेक्स्ट आने वाले पार्ट को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।